हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए नया कोर्स, नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बीकॉम पास कोर्स के लिए है। ऑनर्स कोर्सेज में भी एक सब्जेक्ट हमारा कॉमन है। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है कि बीकॉम के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं हमारे, किस तरीके से पास हुआ जाता है, कितना पासिंग परसेंटेज है। यहाँ पे 33 पे पास नहीं होते बीकॉम के अंदर, है ना। क्या पासिंग मार्क्स हैं हमारे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आज हम उन चीजों की बात करने वाले हैं, ठीक है। और वैसे पर्टिकुलरली बीकॉम पास कोर्स के लिए, लेकिन बीकॉम ऑनर्स कोर्स वाले भी इस वीडियो से जुड़ सकते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट उनका भी कॉमन रहेगा। आइए शुरू करते हैं कि बीकॉम पास कोर्स में क्या क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले तो जब आपने बीकॉम पास कोर्स लिया तो जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा, ठीक है, तो उसमें काफी सारे सब्जेक्ट के नाम भरे होंगे। जो लोग रेगुलर कॉलेज से हैं, चाहे सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, जो रेगुलर कॉलेज से हैं उनके बेटा कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। कंपलसरी यानी ऐसे सब्जेक्ट जो अगले 3 साल में कभी भी पास करो आपको करने होंगे। जरूरी नहीं है आप इसी साल करो, आप चाहो तो अगले साल कर लो, चाहे तो थर्ड ईयर में कर लो। जिनमें से 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, ये तो बेटा सभी के रहे होंगे, चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर के। इंग्लिश और हिंदी सबको करना है और इसका पेपर सब्जेक्टिव पेपर आता है। 36 नंबर पेपर में लाने जरूरी है, पहली बात। 36 मार्क्स, उससे ज्यादा भी लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब्जेक्ट के मार्क्स जो भी मैं यहां 2 और लिखने वाला हूं, परसेंटेज में जुड़ते ही नहीं है। यानी ये केवल मार्कशीट में लिखे जाते हैं कि आपने 3 सालों के अंदर हिंदी इंग्लिश, रेगुलर वालों के साथ 2 और आएंगे, कंप्यूटर और ENVS एनवायरमेंटल स्टडीज। ये एनवायरमेंटल स्टडीज रेगुलर वालों को तो ये चारों करने हैं और नॉन कॉलेज वालों को केवल ये करना है, ये तो है ना। इनमें मार्क्स केवल 36 भी ले आओगे तो भी चलेगा। रियल में जब आपकी कैलकुलेशन होती है, आपके हर साल कितने पेपर होते हैं मैं बता देता हूं। 4 तो ये अलग हो गए, इनको तो हटा दो। फर्स्ट ईयर में 6, सेकेंड ईयर में 6, थर्ड ईयर में 6, ये अलग अलग पेपर है, ठीक है। तो ये 1800 में से मार्क्स आएंगे आपके रियल में जब काउंटिंग होगी। ये जो 400 है ना, ये फालतू है, इनकी कभी काउंटिंग नहीं होती। ये केवल मार्कशीट के अंदर शो होंगे, परसेंटेज में काउंट नहीं होते ये, ठीक है। तो यानी यहां पे तो आपको बस पास होना है। ये 2 पेपर सब्जेक्टिव आएंगे, यानी इनमें आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चा CBSE का है कोई, वो बड़ा परेशान होने वाला है। हिंदी छोड़े 2 साल वैसे ही होंगे, लिखने की आदत रही नहीं होगी, गद्य पद्य क्या होता है ये पता नहीं होगा, है ना। तो हाँ, तो CBSE वालों की वाट लगती है फर्स्ट ईयर में। तो बस आप इतना समझ लो 36 नंबर लाने हैं अपन को, तो पेपर पास करना है 3 साल में, कभी भी कर लो। अच्छा, कंप्यूटर और ENVS का पेपर बड़ा ही अच्छा होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 4 में से 1 सही, ठीक है। तो अगर आप सब पे CC भी मार्क कराओगे ना तो 36 तो लगभग बन ही जाएंगे। ये मान लो 25 तो बनेंगे ही, 4 में से 1 सही है तो 25% हो सकता है 36 भी, कुछ तो आपको आते ही होंगे। इनके लिए आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी, आप केवल राजा सीरीज बुक आएगी लास्ट में। सीरीज इतनी पतली सी, बिल्कुल जरा सी, मैं दिखा दूंगा चाहे तो बाद में आप लोगों को, बिल्कुल पतली सी आती है 30-40 पन्नों की। वो पढ़नी है पेपर से पहले वाले दिन, और बस दे आना। जो CBSE के बच्चे हैं वो हिंदी को थोड़े दिन पहले से शुरू कर देना, वरना फिर अगले साल तक खिस्ती चली जाएगी, ठीक है। इनको इन्होंने बोला कंपलसरी सब्जेक्ट। सरकार ने जब RU के फॉर्म बनाया तो इसको बोला कंपलसरी, और दूसरे का नाम दिया ऑप्शनल। रियल में ऑप्शनल कंपलसरी है। मतलब ऑप्शनल क्या है, ये 6 वाले पेपर। जब आप एग्जाम फॉर्म भरते हो तो आपको जो ऑप्शनल पेपर आए होंगे वो 3 नाम मिले होंगे। एक मिला होगा ABST 1, एक ABST 1 and 2, मतलब ABST लिखा होगा आपके में। एक में लिखा होगा EAFM, इसमें भी 2 पेपर होते हैं 1 and 2, और एक होता है BADM, इसमें भी 2 पेपर होते हैं 1 and 2। तो ये हमारे 6 पेपर होते हैं बेटा। सबसे खराब बात यही है कि यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट का नाम ही नहीं बताती। मतलब एग्जाम फॉर्म भर दिया हमने, क्या लिखा आप पेपर में कितने भर के आओगे आपको याद होगा, एग्जाम फॉर्म खोल के देखो। नॉन वालों ने 6, 3 और 2 5 पे टिक लगाया होगा, 1 2 3 4 5, और रेगुलर वालों ने ये 4 और 3 7, और एक्चुअली कंप्यूटर में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोगे तो दोनों पे टिक लगाया होगा रेगुलर वालों ने, इन सब पे। अब ये जो ABST आपको लगा कि ये एक पेपर है, ये एक नहीं है। ये ABST में 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट हैं। ABST एक सब्जेक्ट नहीं है, ABST 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट आएंगे इसमें, ठीक है। ABST की फुल फॉर्म है अकाउंट्स
एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। एक तो अकाउंट्स है इसमें, दूसरा क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, जो लोग सीबीएसई से हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है, और जो आरबीएसई से, आरबीएसई में इको कंपलसरी होती है नहीं, आरबीएसई में ऑप्शन होता है, सीबीएसई में तो सबके पास ही होता है। तो सीबीएसई में तो सबने 11th क्लास में स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी, और जो आरबीएसई के इकोनॉमिक्स वाले हैं, तुम इको से नहीं थे ना, और तुम, हाँ, तुम लोगों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। 10th क्लास में आप लोगों ने मीन मोड मीडियन पढ़ा था, ये उसी का एडवांस्ड है। ये मान लो कि आपने जो मीन मोड मीडियन पढ़ा था वो एक चैप्टर है और उसके आगे की सारी गणित है उसमें। ठीक है, ऐसा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अकाउंट्स आपने जो पहले पढ़ी उसे बोलते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब जो आप पढ़ोगे वो है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। मैं आपको पहले बता दूं, इस साल के अकाउंट्स 12th के मुकाबले आरबीएसई वालों को बता दूं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सीबीएसई वालों ने डिफिकल्ट क्या होता है देखा हुआ है, आरबीएसई के अकाउंट्स में डिफिकल्ट कुछ नहीं होता था। ठीक है, जो भी चीजें होती थी लेवल में होती थी सारी। फर्स्ट ईयर ये अकाउंट्स आप लोगों को सीधा ऐसा लगेगा पहाड़ तोड़ दिया आप लोगों के ऊपर, है ना। कुछ चैप्टर तो ऐसे होते हैं जो सीए फाइनल के लेवल के होते हैं, मतलब सीए फाइनल में जो चैप्टर आते हैं सीधा, जो सीपीटी के बच्चे ने भी नहीं पढ़े होंगे, आईपीसीसी के बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे, सीए फाइनल का बच्चा पढ़ेगा वो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाएगा। एक दो चैप्टर ऐसे भी होते हैं। ठीक है, खैर अकाउंट्स का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ईएएफएम। बेटा ईएएफएम में ना एक तो इकोनॉमिक्स है और दूसरा कौन सा है, मैं एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एक, हाँ बोलो क्या, नहीं वो मीनिंग तो ये होता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेकंड ईयर में डाली हुई है, अभी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, ईएएफएम ना, बीकॉम पास कोर्स ना, बीकॉम पार्ट, हाँ हाँ फुल फॉर्म तो यही है इसकी, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बीकॉम ऑनर्स दिख गया, बीकॉम पार्ट 3 2, बीकॉम पास कोर्स पार्ट 1 ये रहा। हाँ ये मैं आपको बताऊँ, इसमें जो आएगा एक तो इकोनॉमिक्स होगा वो भी माइक्रो वाला, और दूसरा होगा इसमें इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम। 2 मिनट रुकना पड़ेगा, वीडियो को पॉज कर देते हैं। हाँ बेटा, तो बीएडीएम आपका सेकंड होता है, ईएफएम नेक्स्ट होता है। तो बीएडीएम जो होता है इसकी वैसे तो फुल फॉर्म है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम। तो बीएडीएम में पहला पेपर होगा आपका लॉ का, यानी कि कानून पढ़ना होगा आपको, बिजनेस लॉ। नाम बिजनेस लॉ है, इस लॉ में भी बहुत सारे एक्ट होंगे, आपको पूरे कानून पढ़ने होंगे। जैसे आपका एक वो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप एक्ट भी है इसमें, और वो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो सबसे लंबा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। दो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऐसे लॉ है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप ये आपको आसान लगेगा, जो बिजनेस स्टडीज 12th में पढ़ते थे ना, एंटरप्रेन्योरशिप उसी का नया नाम है बस, है ना। ईएफएम का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इस साल इको पढ़नी होगी, और इस साल की जो इको होगी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। जिन लोगों ने पहले से 12th में इको पढ़ी हुई है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल वही है आपका, वही डिमांड, वही सप्लाई, सारा कुछ वही। जो लोग नॉन उससे थे इको से, ठीक है, आईपी वाले स्टूडेंट हैं, वो बेटा इको की पढ़ाई भी करने लग जाओ थोड़ी थोड़ी सी, वरना लास्ट में फिर यही होगा थोड़ा सा अड़ोसी पड़ोसी। आओ इंडियन बैंकिंग। इंडियन बैंकिंग के अंदर आप लोगों को बेटा जैसे बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो ऐसे एक बैंकिंग का सब्जेक्ट मिलेगा जो आसान लगेगा, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता दूं मुश्किल ये 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं आपके। लॉ को आप लोग सीरीज से ही पढ़ोगे, सीरीज, ये सारी चीजें सीरीज से पढ़ोगे। जो इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, जो इको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो इको की बुक ले आओ पढ़ने के लिए, ताकि अगर आप इको को समझना चाहते हो तो। अदरवाइज ठीक है, आपको चारों सब्जेक्ट सीरीज से ही पढ़ने हैं, ये चारों भी और वो ऊपर वाले भी सारे सीरीज से, राजा सीरीज से, ठीक है। ये दो जो अपन को पढ़ने हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होते हैं, इनके लिए सीरीज कभी भी रेफर नहीं करनी चाहिए। दोनों के लिए आप बुक लाओगे जिसका पब्लिशर होगा आरबीडी। पब्लिशर का ना मतलब होता है जो बुक पब्लिश करता है, इसकी पहचान होगी। जैसे मान लो आरबीडी की बुक है ये रही, ये एक बीबीए वालों की है, तो यहाँ पे आरबीडी का लोगो लगा हुआ है, देख रहे हो, है ना। आरबीडी पब्लिशर की बुक होगी, ये आप लाएंगे।
ये रहा आरबीडी पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। अच्छा, कोर्स है ना अभी तक आप लोगों का आया नहीं है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, केवल बीए वालों का आया है, बीकॉम वालों का अभी तक कोर्स साइट पे आया नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि कोर्स चेंज नहीं होगा। तो कोर्स चेंज नहीं होगा तो पुरानी बुक्स भी अपनी चल जाएंगी, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स की जो बुक है ये तो अगर आप 5 साल 7 साल या 15 साल पुरानी भी ले आओगे ना तो भी चल जाएगी। सेम सीरियल नंबर, मतलब 15 साल पुरानी भी किताब उठा के लाओगे तो उसका भी प्रिंट में वही क्वेश्चन नंबर 14 होगा जो आज के क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। लगभग ऑलमोस्ट पूरा वही होगा। एक आधा क्वेश्चन को नया ऐड कर दिया हो पेपर में आया हुआ तो बात अलग है, सीरियल नंबर बिगड़ जाए। बाकी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कितनी भी पुरानी बुक चलेगी, अकाउंट्स की 1 या 2 साल से ज्यादा पुरानी मत लाना। यानी जिसपे अभी हम 2020-21 में जी रहे हैं तो 2019-20 का 1 साल पुराना एडिशन होगा 2019-20 या 2018-19, उससे पुराना मत लाना, ठीक है। 19-20 या 18-19 से ज्यादा, ठीक है। तो ये बुक कौन सी लाओगे आप लोग? आरबीडी की बुक लाओगे। अब अपने कोर्स की बात करते हैं कि अपने अकाउंट्स में क्या है, स्टैटिस्टिक्स में क्या है, क्या क्या चैप्टर्स अपन को देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये हिंदी मीडियम की बुक तो एक मिल गई, ये ज़्यादा पुरानी है लेकिन शायद बहुत ज़्यादा पुरानी है, शायद 14-15 की है। तो मैंने एबीसी की दी थी तुम्हें, आरबीडी की नहीं है। हाँ चलो, मैं एक ऑफ द लाइव पे तो खैर बोलना नहीं चाहिए, बोल देता हूँ फिर भी। अरे वाह, ले ली ना आरबीडी, हाँ ऐसी बुक आएगी। ये रही आरबीडी की बुक, बिल्कुल सही, इसी साल का एडिशन है 2020-21, बिल्कुल ऐसी बुक लानी है आपको, ठीक है। ये देखो, हाँ तो खोलोगे तो साल के लास्ट तक नहीं, ठीक है। 2020-21 का एडिशन लिखा हुआ होगा, तो ये लेटेस्ट बुक है आपकी। सिलेबस तो अभी आया नहीं है बट कोई बात नहीं, इन्होंने बना दी। कितने दिन पहले ली थी? फिर किसके? तो कितने दिन पहले? चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चैप्टर सारे वही के वही हैं, सिलेबस वैसे अभी रिलीज भी नहीं हुआ है। देखते हैं इसको। तो आपको ये बुक लानी है बेटा, ठीक है। अब मैं एक और खास बात आप लोगों को बता, तुम्हारे पास कौन सी है, कितना पुरानी? 17, 18, 19, 20 ज़्यादा पुरानी हो जाएगी शायद, लेकिन शायद कोर्स मेरे से चेक करवा लेना, मैं बता दूंगा बाद में। चलो मैं एक और बात बता दूं आपको, ऑनलाइन लाइव में भी बता दूं, आरबीडी बुक्स हम क्यों पढ़ते हैं बेटा। बीकॉम के अंदर है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीकॉम करना, एमकॉम करना बहुत ही आसान है, अच्छे मार्क्स से भी करना, बस एक ट्रिक पता होनी चाहिए आप लोगों को। वो ट्रिक आज लाइव पे सब लोगों को बता देता हूँ। आप आरबीडी बुक के एग्जाम्पल्स को स्कैन कर लो आइज में। स्कैन करना जानते हो? यानी ये सवाल है, इसकी ये वैल्यूज़ है, ये यहाँ पे ऐसी ऐसी आती है। बट आप लोग पेपर उठा के देखना बीकॉम का कोई से भी साल का, यूं सवाल उठेगा और यूं आ जाएगा, बिल्कुल यूं उठा और यूं आ गया, ठीक है। केवल फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमकॉम वगैरह आपको करनी हो तो उसमें से आरबीडी। 2 फेमस पब्लिशर्स होते हैं, एक एबीसी भी होता है, तुम्हें जो बुक दे रखी है एबीसी की है। कई कॉलेजेस में जैसे कौन सा कनोडिया कॉलेज वगैरह है, वहाँ पे एबीसी पब्लिशर की बुक चलती है, ठीक है। लेकिन पेपर जो उठ के आता है वो आरबीडी में से उठ के आ जाता है, तो अपन लोग भी इसीलिए आरबीडी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अपन उसी बुक से पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स की बुक थोड़ी ला रखे हो अभी, नहीं ना, स्टैटिस्टिक्स भी वही लाना। अब हमारे कोर्स में क्या क्या है मैं आपको बता दूं। 12th से केवल एक चैप्टर है जो हमारे कोर्स में है। और अच्छा मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊं, फिर तो चैप्टर की बात करूंगा। पेपर पैटर्न और पास होना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो बेटा पेपर पैटर्न क्या होता है हमारे पेपर में है ना, इन पेपरों में 6 पेपरों में बता रहा हूं आप लोगों को, 20-20 नंबर के बस 5 सवाल आते हैं, ठीक है। यानी हमारे जो कोई भी कोर्स होगा ना, जैसे मान लो पेपर है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स 5 यूनिट में बटा होगा। कितनी यूनिट्स में? 3, 4, 5, है ना। हर यूनिट में कुछ चैप्टर्स होंगे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, मतलब 5 तो नहीं, मैक्सिमम एक यूनिट के अंदर 3 चैप्टर या ज्यादा से ज्यादा 4 चैप्टर होते हैं। मान लो सेकंड यूनिट में 4 चैप्टर है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आपका पेपर आएगा उसमें 5 सवाल आएंगे। फर्स्ट यूनिट का से एक सवाल पक्का, सेकंड से एक पक्का, थर्ड से एक पक्का, फोर्थ से एक पक्का, 20-20 नंबर के ही होंगे, कोई छोटा सवाल होगा ही नहीं। 2 नंबर 4 नंबर की तो बात ही नहीं करते, कितने नंबर की बात करते हैं, सीधा 20 नंबर। या तो आपको पेपर में आता है तो 20 आएंगे, नहीं आता तो सीधा 20 जाएंगे, ठीक है। आपको 2 सवाल नहीं आते तो 40 तो ऐसे ही गए। चलो कोई बात नहीं। अच्छी बात ये होती है कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट यूनिट से ही होगा और उसमें भी 2 ऑप्शन होंगे, आप कोई भी एक सवाल कर सकते हो। तो पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 10। आपको करने कितने? 5। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी 5 करने हैं, आपको हर यूनिट में से एक होना जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते सर मेरे को सेकंड के दोनों आते हैं, फर्स्ट वाला छोड़ दूं क्या, ऐसा नहीं है ना। तो 5 करने हैं 10 में से, लेकिन हर यूनिट से एक होना जरूरी है। 20-20 नंबर के हैं।
जनरली जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें तो ऐसा होता है एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, तो जो ढीठ बच्चा भी होता है ना बिल्कुल वो भी पास हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। क्या करे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पास होने के लिए पेपर से पहले दिन राजा सीरीज की थ्योरी याद कर ले 5 यूनिट की। अब पेपर में उस चैप्टर का कोई भी सवाल आए, कोई भी सवाल आए, बेटा लाइव पे बोल रहा हूं, कोई भी सवाल आए थ्योरी वही चेपा है, मतलब थ्योरी आई ना, उस थ्योरी में कुछ भी पूछा हो, आपने जो पढ़ के गए हो आप वही लिखाओ, बस आप पास हो जाओगे। इस बात का विश्वास मेरे शब्दों से रख सकते हो, आप पास हो जाओगे। 40 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, और ग्रेजुएशन में 50% ही बनती है सामान्य लोगों की, है ना। चलो, अब पेपर में पास होने के लिए मार्क्स चाहिए कितने, तो बेटा पेपर में पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं 36। कितने? एक पेपर में 100 नंबर में से 36 नंबर लाके हम पास हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, एक मजे की बात आप लोगों को बताता हूं। अगर आपको लगता है सर मेरे से अकाउंट्स तो हो नहीं पाएगी, आपने पहले ही डरा दिया, ऐसी वाली है, तो कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स तो हो जाएगी, जमा घटा गुणा भागी तो करना है उसमें, वो भी कैलकुलेटर करेगा, हम तो करेंगे नहीं। इस बार कैलकुलेटर भी अलाउड है बेटा, है ना। तो 36 नंबर इसमें भी चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने हमें बड़ा ही अच्छा मौका क्या है, कह रहे कि आप 200 में से 72 ले आओ, हम पास कर देंगे। कह रहे आप 200 में से 72 नंबर ले आओ, हम आपको पास कर देंगे। कह रहे सर अच्छा, अगर मेरे यहाँ पे 6 आए और यहाँ 66 आए तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो जवाब है हाँ, आप पास हो जाओगे। अगर आपके अकाउंट्स में 6 है और स्टैटिस्टिक्स में 66 है तो भी आप पास हो। कह रहे 200 में से 72 आ गए ना तो आप पास हो, यानी इसे वो ग्रुप बोलते हैं। कह रहे इंडिविजुअली पास होना जरूरी नहीं है 36-36, अगर आपके ग्रुप में 72 है तो भी आप पास हो। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, है ना। तो ये है, तो अकाउंट्स में अगर कम भी है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्यों ज्यादा स्कोरिंग है बेटा मैं आपको बता दूं, बाहर फोटो भी लगी होगी, मैं आपको खैर लाइव पे क्या बताऊं। 88 मार्क्स की 2 लड़कों की फोटो लगा रखी है, वो ऐसे लड़के हैं मतलब जो 40 भी डिजर्व नहीं करते हैं, उनके 88 स्टैटिस्टिक्स में आ रखे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बस फार्मूले याद करने हैं, वो भी ज्यादा नहीं होते, ठीक है, थोड़े से होते हैं, और वो मैं सिखाऊंगा तो अच्छे से याद कराऊंगा, उसकी टेंशन मतलब। स्टैटिस्टिक्स आपका बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा, अकाउंट्स बेशक डिफिकल्ट लगे। इसी तरह लॉ एंटरप्रेन्योरशिप, इन दोनों में मिला के 72 लाने, इन दोनों में मिला के 72 लाने, ये उन लोगों को बोल रहा हूँ जो 72 लाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी 36 नंबर से ग्रेजुएशन करके कुछ होता नहीं है। मैं आप लोगों को पहले से एक बता दूं बेटा, अपना टारगेट रखें कि कम से कम 60% से नीचे ना आए। जनरली सामान्य बच्चों की 50 से 60 के बीच में बनती है, 50 से 55 के बीच में ज्यादा बनती है, 55 से 60 थोड़े से ढंग के बच्चे, 60 से ऊपर मेहनत करने वालों की बनेगी बेटा। ऐसा हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में आ जाए 60 70 80 आ जाए आपके, लेकिन ओवरऑल 60 लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। केवल सीरीज से भी काम नहीं चलेगा, मतलब ये नहीं कि लास्ट में सीरीज पढ़ ली, सीरीज को शुरू से पढ़ो, फिर मतलब अभी से पढ़ो, तब 60 से ऊपर बनाओगे। क्यों 60 से ऊपर जरूरी है बेटा, आप आगे जाके किसी चीज में एडमिशन लेते हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो तो मिनिमम कई जगह तो 50 या 55 होता है, लेकिन कई जगह 60 भी होता है। अपनी अगर 60 भी नहीं है ना तो इसका मतलब अपन कई जगह तो रास्ते ही बंद हो जाएंगे अपने लिए। तो 60 तो मिनिमम बनानी है अपन को, 60 से ऊपर तो अच्छी बात है बेटा, 70 वाला भी वही है, 80 वाला भी वही है। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि सर 85 लाने वाला फर्स्ट और 84 वाला सेकंड है, या फर्स्ट और सेकंड कुछ होता नहीं है, वो बात अलग है। यूनिवर्सिटी